Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about the different example of multiple alleles, and in that we have discussed about the ABO blood group system as well as the coat color in rabbit. In this video, we will discuss about the pleuratopic gene. We are discussing a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation. So first of all, what is pleuratopic gene? A gene which control more than one character. एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को जब कंट्रोल करता है, that is pleuratopic gene. Pleuratopic gene produce multiple phenotypic effects. क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो फिनोटाइप भी एक से ज्यादा हो सकते हैं. क्लियर है? सो प्रोड्यूस मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट. मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ gene, this is a one gene, but this one gene can control various characters. एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. जैसे इन पी प्लांट, one gene can control flower color. The same gene can control seed coat color. सीड के कोट के कलर को भी संभाल रहा है, फ्लावर के कलर को भी संभाल रहा है, एंड रेड स्पॉट ऑन लीफ एक्सिल को भी संभाल रहा है. यानी कि वन जीन कैन कंट्रोल फ्लावर कलर, सीड कोट कलर एंड रेड स्पॉट ऑन द लीफ एक्सिल. तीनों चीज को कंट्रोल कर रहा है एक जीन. पी प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल, इन अ पी प्लांट one gene is there and this gene is known as gene B. You can call it gene A. कुछ भी आप नाम ले सकते हो. ये gene B है for example. अब ये जो gene B है ये seed shape को कंट्रोल कर रहा है. अब seed की shape कौन कौन सी हो सकती है? seed की shape हो सकती है राउंड, seed की shape हो सकती है wrinkled. अगर हम कैपिटल B देखेंगे तो भी राउंड है, कैपिटल B स्मॉल B देखेंगे कि तो कैपिटल B डोमिनेट कर रहा है, राउंड डोमिनेट कर रहा है wrinkled पे, तो यहाँ पे राउंड ही आएगा और स्मॉल बी रिंकल्ड है. सेम जीन जो सीड शेप को कंट्रोल कर रहा था वो सेम जीन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी कंट्रोल करेगा. साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन का एग्जांपल हम एक जगह और पढ़ चुके हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम. सो इट इज लार्ज, दिस इज मीडियम, राइट. ये ध्यान रखना है हमें, मीडियम. यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो सेम आया है, राउंड राउंड रिंकल्ड, बट स्टार्च ग्रेन में कैपिटल बी स्मॉल बी इज मीडियम, राइट. स्मॉल बी इज स्मॉल. क्लियर है? ये बात हमें याद रखनी है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो बी जीन है वो डोमिनेट कर रहा है. यहाँ पे भी बी जीन जो है वो डोमिनेट कर रहा है, बट कैसा डोमिनेंस है? इनकम्प्लीट. तो यहाँ पे है कंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेट करा, और यहाँ पे है कंडीशन इन कंप्लीट डोमिनेंस की. क्लियर है? नाउ डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन. डोमिनेंस ऑटोनोमस फीचर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फ बनाया हुआ कोई फीचर हो. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ जीन. भाई डोमिनेट करना है या नहीं करना वो जीन के प्रोडक्ट पे, जीनोटाइप पे निर्भर करेगा. पहली बात, पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन, या कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप हमने लिया है एग्जामिन करने के लिए, उस पे निर्भर करेगा. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं सीड शेप में और सीड के जो स्टार्च ग्रेन है उसमें, यानी कि जो स्टार्च ग्रेन है वो लार्ज, मीडियम है या स्मॉल है. तो उसका हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. A pure round seed, that is capital B crossed with wrinkled seed small b, right, and produce F1 generation. इसमें क्या बनी? F1 generation बनी, कैपिटल B and स्मॉल b. क्लियर है?
देखा कि जो जीन था वो कंट्रोल कर रहा था 2 कैरेक्टर को। तो 2 कैरेक्टर जिनको जीन कंट्रोल कर रहा है वो है सीड का शेप और स्टार्च ग्रेन। यहां पे किसका साइज? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, राइट। अब देखिए इधर, अगर ये कॉम्बिनेशन हमने लिया तो यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी क्या था? राउंड। दोनों कंडीशन में, होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में। बट अगर हम देखें, किससे देखें कि साइज क्या है स्टार्च ग्रेन की, तो कैपिटल बी उसमें लार्ज था, कैपिटल बी स्मॉल बी उसमें मीडियम था, और स्मॉल बी उसमें स्मॉल था। तो यहां पे राउंड मीडियम साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड। क्या बनेंगे यहां पे? राउंड और मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन यहां पे बनेंगे। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि मीडियम साइज जो स्टार्च ग्रेन है वो बनेंगे और राउंड भी बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल्ड सेल एनीमिया। ये दोनों कंडीशन हम पढ़ते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सिकल्ड सेल एनीमिया। सबसे पहले सिकल्ड सेल एनीमिया की बात करते हैं। ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इन दिस डिजीज 6th अमाइनो एसिड ऑफ बीटा चेन of hemoglobin is changed glutamic acid to valine। क्या हुआ कि जो अमाइनो एसिड है वो बदल गया। कैसे बदला ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बदलते ही अमाइनो एसिड बदल गया। मान लीजिए एक चेन है, इस चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हैं, तो यहाँ पे 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड था पहले ए, वो बदल गया और हो गया वो बी। तो यानी कि यहाँ पे अमाइनो एसिड की चेन में बदलाव आया, केवल एक अमाइनो एसिड में आया, तो दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल्ड सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। एक ही पॉइंट पे अमाइनो एसिड के, एक ही अमाइनो एसिड में, चेन में एक ही अमाइनो एसिड पे बदलाव आ रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसवर्शन। क्लियर है? अब हो क्या रहा है? द जीन ऑफ बीटा चेन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। बीटा चेन इज लोकेटेड ऑन, जीन जो है बीटा चेन के लिए वो किस क्रोमोसोम पे रहता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे लोकेट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये नॉर्मल आरबीसी है और नॉर्मल आरबीसी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, यानी कि आरबीसी की शेप अभी चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये वाइल्ड अलील है। और इसमें अगर पॉइंट म्यूटेशन आएगा तो ये म्यूटेशन के बाद बनने वाली अलील है। तो अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो साधारण सी बात है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है HbA से, और अगर सिकल्ड सेल है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है HbS से। अब ये होता कैसे है? क्लियर है? ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये एबनॉर्मल या हीमोग्लोबिन आफ्टर म्यूटेशन है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो कैसा हमें नजर आता है? एज वी ऑल नो, जब हम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन है वो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से बनता है। तो यहाँ पे जो म्यूटेशन हो रहा है वो बीटा चेन वाले हीमोग्लोबिन में हो रहा है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, उसके एक अमाइनो एसिड में म्यूटेशन हो रहा है। उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं।
तो मान लीजिए ये उस बीटा चेन के अमाइनो एसिड्स हैं, तो इस बीटा चेन के अमाइनो एसिड्स को हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से ये अरेंज हैं? वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलाइन एंड ग्लूटामिक एसिड। 6 नंबर पे और 7 नंबर पे क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का जीन जो है जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल बीटा चेन है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो नॉर्मल आरबीसी है, और नॉर्मल आरबीसी है बाइकॉन्केव है। पहली बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब हम सिकल्ड सेल एनीमिया की बात करते हैं तो प्लूरोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एक जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन से कैरेक्टर हैं वो? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द शेप ऑफ द आरबीसी। Structure of the hemoglobin and shape of the RBC is controlled by a particular gene. So there are 2 characters which are controlled by one gene, right? And what are those characters? The one is the shape of the RBC and the second one is the structure of the hemoglobin. अब क्या हुआ? यहाँ पे जो सिकल्ड सेल एनीमिया वाली कंडीशन है वो कैसे बनी? अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बीटा चेन है, इस बीटा चेन में जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड था उसको वेलिन ने या वेलाइन ने आके रिप्लेस कर दिया। पूरी चेन थी अमाइनो एसिड की बहुत लंबी चेन है, उस बहुत लंबी चेन में केवल 6 नंबर का अमाइनो एसिड ही रिप्लेस हुआ। तो जब 6 नंबर का अमाइनो एसिड रिप्लेस हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि आ गया म्यूटेशन, और जब म्यूटेशन आ जाता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी चेंज होगा, यानी कि एंजाइम बदलेगा या एंजाइम नहीं बनता, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, तो प्रोडक्ट पे बहुत असर पड़ता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा? अब बीटा चेन हो गई एबनॉर्मल, पहले नॉर्मल थी अब हो गई है एबनॉर्मल। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, देयर इज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बदल गया। जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदला तो आरबीसी का शेप भी चेंज होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, ऑक्सीजन को पकड़ लेना। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ट्रांसपोर्ट कराता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अंडर लो O2 टेंशन, यहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन कम हो गई, और ऑक्सीजन टेंशन कम होते ही हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन हो गया। हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन हो गया, पॉलीमर बन गया, और पॉलीमर बनते ही यहाँ पे क्या हुआ? जो आरबीसी की शेप है वो नॉर्मल शेप अगर हम देखें आरबीसी की तो डिस्क लाइक ऐसी हमें दिखती है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं अगर इसको सामने से देख रहे हैं तो डिस्क लाइक शेप है, ये चेंज हो गई और सिकल्ड शेप की हो गई आरबीसी। कैसी हो गई? सिकल्ड शेप की, घास काटने वाली जो सिकल होती है वैसी शेप हो गई। तो जब इसकी ऐसी शेप हो गई तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो गई, बॉडी को जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए वो भी नहीं जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग होगी, आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट कुछ यहाँ पे चीज़ें नेचर ने मॉडिफाई कर रखी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसके जीनोटाइप देख लेते हैं और इसके फिनोटाइप देख लेते हैं। तो अगर हम ये कंडीशन बोलें कि जीनोटिपिकली अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल आरबीसी है, तो ये जीनोटाइप होगा पर्सन का। अगर ये जीनोटाइप है HbA और HbS तो नॉर्मल बट कैरियर, ये क्या होगा? ये वाला नॉर्मल होगा बट ये वाला डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव होगा तो कैरियर होगा, बट कैरियर किसका हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया का कैरियर हो सकता है। अगर मेल या फीमेल दोनों कैरियर हैं तो जब वो
ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग का सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आधा हीमोग्लोबिन ठीक है, आधी आरबीसी ठीक है, आधी आरबीसी सिकल्ड सेल्ड हो चुकी है और आधा हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो चुका है। एंड दिस कंडीशन, ये डिजीज्ड कंडीशन है, तो इसको हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया की ये कंडीशन है। तो यहाँ पे जो भी हम क्रॉस बनाएंगे तो उससे सारे आउटकम्स हमें समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नॉर्मल पर्सन है जिसका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, शेप ऑफ द आरबीसी भी नॉर्मल है, उसमें मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। बट जहां पे आधी आरबीसीज सिकल्ड सेल हैं, आधा हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, स्ट्रक्चरली बदल चुका है, तो इन करियर पर्सन में मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो आरबीसी आदि जो सिकल्ड शेप है उनमें क्या नहीं जा पाएगा, उनमें मलेरियल पैरासाइट नहीं जा पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट के लिए या मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सा एग्जाम्पल है? फिनाइल कीटोन यूरिया। क्लियर? फिनाइल कीटोन यूरिया का। अब ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया है, ये कंडीशन कैसे आई? एक जीन होता है दैट इज PAH जीन, राइट? ये जो PAH जीन है, दिस PAH जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम। ये जीन एनकोड करता है, दिस जीन encoded an enzyme and the name of the enzyme is phenylalanine hydroxylase, right? ये एंजाइम बना, किसने बनाया? PAH जीन ने। क्लियर? अब क्या हुआ, इस PAH जीन में आ गया म्यूटेशन। तो ये PAH जीन कर क्या रहा था? ये एक एंजाइम एनकोड कर रहा था और ये एंजाइम फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था, टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था। और ये जो टायरोसिन है, this is responsible for the production of the pigment that is melanin. मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए, मेलानिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ध्यान से सुनो, इस पर्टिकुलर जीन में क्या आ गया? म्यूटेशन आ गया। जब इस पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन आया तो ये एंजाइम नहीं बन पाया, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, मेलानिन नहीं बन पाया। क्लियर है? अब जब ये सारा प्रोसेस हो ही नहीं पाया तो व्हाट अबाउट दिस एलानिन? दिस एलानिन इज बिल्ट अप इन द ब्लड। ये ब्लड में बनने लगा और जब ये ब्लड में बनने लगा तो पर्सन में बहुत सारे डिफेक्ट्स नजर आए, पर्सन में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी नजर आई। जैसे मेलानिन पिगमेंट के नहीं बनने की वजह से स्किन का सफ़ेद हो जाना, यानी कि फेयर स्किन हुई, बाल भी फेयर हो गए, मेंटल रिटार्डेशन हुई, मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ ग्रोथ भी रिटार्ड हो गई, बॉडी का पोस्चर चेंज हो गया। तो फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिसऑर्डर है जो बहुत सारे चेंजेस बॉडी में लेके आता है और ये PAH जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लूरोटॉपिक जीन।